चुकी है। एक्चुअली जी मैं तो खैर वही मौजूद था। जो असल बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो पॉलिटिकल ड्रग पॉलिटिशियंस और ड्रग्स का जो अलायंस है अफगानिस्तान से लेकर केपी तक, खास तौर पे वादी तीरा की जो वादी है उसका उन्होंने खास मेंशन किया डाटा और फैक्ट्स के साथ। वो ड्रग्स का जो कारोबार है जिसके अंदर हर तरह की ड्रग्स है जो रॉ कास्ट होती है अफगानिस्तान में, और फिर वो असेंबल्ड और फर्निश और असेंबल्ड और उसको रिफाइन होने के लिए वो आती है केपी के अंदर। तो उससे वाबस्ता केपी के कुछ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल हलकों का उससे एक लिंक है, एक अनहोली अलायंस है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की फौज भी जब ऑपरेशन करती है वहां, तो वो केपी के वो पॉलिटिकल बास और हल्के जो है उनकी जो ये जो ड्रग्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो जुड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ, वो जब हिट होती है तो फिर वो कभी कोलेटरल डैमेज का वाविला करते हैं, कभी वो कहते हैं जी मासूम लोगों को मारा जा रहा है, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। असल तो आज ये जिस था उनकी प्रेस टॉक का, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या वजह है कि कौन लोग हैं जो वहां पर अमन की खातिर जो ऑपरेशन हो रहे हैं केपी के अंदर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ड्रग्स के कारोबार से वाबस्ता है, उनके पॉलिटिकल लॉर्ड्स हैं, उनके पॉलिटिकल आका है, और ये इसेंशियली इंडस्ट्री जुड़ी हुई है बकौल DGISPR के अफगानिस्तान के साथ, जहां से उन्होंने फिर बहुत डिटेल से बताया कि एक जो है वो मरबे पे कितना मिलियंस की काश्त का ये फायदा होता है जब ये ड्रग्स को उगाया जाता है, और इससे किस तरह का फायदा लिया जा रहा है और इस फायदे की आड़ में पाकिस्तान को जो है वीक किया जा रहा है। तो ये सारी बात सबसे इम्पोर्टेंट थी। फिर सवाल जवाबों का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ। मैंने भी एक सवाल उनसे पूछा था जिसमें मैंने उनसे पूछा कि जो दोहा अभी जो टर्की के अंदर एग्रीमेंट हमारा हो रहा था, टॉक हो रही थी, उसके अंदर हमने टेररिस्ट के हवाले से जब उनसे टेररिस्ट मांगे अफगानिस्तान से या अफगान के तालिबान रजीम जो मुज़ाकरात के लाए हुए, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था उसके ऊपर? क्या वो डिनाई कर रहे थे उन टेररिस्ट की मौजूदगी को, या वो मौजूदगी को मान के भी कह रहे थे कि जी हम तो फिर भी आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे पाकिस्तान को? तो अगर ये सिचुएशन थी तो फिर सीज फायर की क्या वैल्यू? तो उन्होंने बताया कि वो ये मान रहे थे, हमारे सामने मान रहे थे कि जी टेररिस्ट वहां पे है और अब हम उनको नहीं आने देंगे इधर, और सीज फायर का मतलब ही ये है कि टेररिज्म या TTP जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं आएगी, और इसके लिए एक वेरीफाइबल जो मैकेनिज्म है उसमें ये हिंट मिलेगा। शायद कतर वगैरह और टर्की वगैरह भी इसको ओवरसाइट करेंगे पाकिस्तान के साथ साथ एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो नेशनल आपकी सिक्योरिटी को खतरात लाक है सारा डाटा पेश किया गया, जो अफसरान शहीद हुए, जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हुए, जो टेररिस्ट मारे गए, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पॉलिटिक्स में कुछ लोगों ने सवाल करने की नाकाम कोशिश की, घुमा फिरा के इधर कोई वज़ीर आला केपी के ऊपर सवाल पूछ रहा था DGISPR से कोई, तो उन्होंने बहुत ही उसको अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स मेरी डोमेन नहीं है, ना हमारी डोमेन है, और CM केपी के बारे में मैं एक जुमला अगर किसी ने पूछा ये एक जुमले में आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे CM केपी को, अफरीदी साहब को, उन्होंने कहा एक जुमले में ये एक्सप्लेन करूंगा, ही इज द CM ऑफ केपी। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में जाए बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी को ब्लेम गेम नहीं किया, किसी के ऊपर कोई वो नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के इश्यूज की बात की है, केपी से जुड़ी जो ड्रग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसके साथ जो एक अनहोली नेक्सस है पॉलिटिकल लॉर्ड्स का केपी के और अफगानिस्तान की इस इंडस्ट्री का, उस पर बात की है। और इसको खत्म करने के लिए जरूरी एक पॉलिटिकल विल का होना, रियासत के साथ तमाम इदारों का, तमाम सियासतदानों का होना, ये आज बात हुई है। जी ठीक है, सियासतदानों के बारे में भी बात हुई है। कामरान साहब आप हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरह से DGISPR की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है, एक पैगाम दिया गया है, खासतौर पर ना कि सिर्फ बैरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर भी जो है वो बयान दिया गया है, और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि खासतौर पर इस वक्त जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी है? देखिए जो अफगानिस्तान पे मामलात हैं वो हमें मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है, और हमारा जो अजली दुश्मन है हमसाया मुल्क भारत, वो इसमें फिश कर रहा है ट्रबल्ड वाटर्स में। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उनको प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को मजीद डिस्टेबलाइज रखे, और अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ा गैर जिम्मेवाराना इस वक्त उनका रवैया है।
क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, ना वो इलेक्शन के जरिए आए, और जो अफगान मिल्लत है उसके लिए भी वो एक बहुत बड़ा इस वक्त एक मसला बन चुके हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नेंस है और उनकी जो तसादम पर मबनी पॉलिसीज हैं, जो उनका रवैया है अपनी खवातीन, अपनी माइनॉरिटीज, अपने इंक्लूसिविटी जो पॉलिटिकल वो नहीं देना चाह रहे, उसका बड़ा मनफी असर हो रहा है पूरे मुआशरे पे, और उसको कंट्रोल कोई नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स पे ना उनकी विल है। तो उनकी कई मरतबा सिफारती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस मरतबा इस्तांबुल प्रोसेस हुआ, दोहा प्रोसेस हुआ, मगर ये भी समावर होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये उनका कोई कंट्रोल नहीं है और ना वो चाहते हैं। तो हमें यहाँ यकसू होने की जरूरत है, अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। पॉलिटिकली इसको हमें डिफरेंसेस बेशक इंटरनली आपके हों, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना है और उसकी जरूरत है। बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को जो है वो मुत्तहिद होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपके कीमती वक्त का, और कामिल शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जी मैं तो खैर वही मौजूद था। जो असल बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो ड्रग पॉलिटिकल ड्रग पॉलिटिशियंस और ड्रग्स का जो अलायंस है अफगानिस्तान से लेकर केपी तक, खास तौर पे वादी तीरा की जो वादी है उसका उन्होंने खास मेंशन किया डाटा और फैक्ट्स के साथ। वो ड्रग्स का जो कारोबार है जिसके अंदर हर तरह की ड्रग्स है जो रॉ कास्ट होती है अफगानिस्तान में, और फिर वो असेंबल्ड और फर्निश और असेंबल्ड और उसको रिफाइन होने के लिए वो आती है केपी के अंदर। तो उससे वाबस्ता केपी के कुछ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल हलकों का उससे एक लिंक है, एक अनहोली अलायंस है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की फौज भी जब ऑपरेशन करती है वहां, तो वो केपी के वो पॉलिटिकल बास हल्के जो है उनकी जो ये जो ड्रग्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो जुड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ, वो जब हिट होती है तो फिर वो कभी कोलेटरल डैमेज का मुकाबला करते हैं, कभी वो कहते हैं जी मासूम लोगों को मारा जा रहा है, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। असल तो आज ये जिस था उनकी प्रेस टॉक का, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या वजह है कि कौन लोग हैं जो वहां पर अमन की खातिर जो ऑपरेशन हो रहे हैं केपी के अंदर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ड्रग्स के कारोबार से वाबस्ता है, उनके पॉलिटिकल लॉर्ड्स हैं, उनके पॉलिटिकल आका है, और ये इसेंशियली इंडस्ट्री जुड़ी हुई है बकौल DGISPR के अफगानिस्तान के साथ, जहां से उन्होंने फिर बहुत डिटेल से बताया कि एक जो है वो मरबे पे कितना मिलियंस की काश्त का ये फायदा होता है जब ये ड्रग्स को उगाया जाता है, और इससे किस तरह का फायदा लिया जा रहा है और इस फायदे की आड़ में पाकिस्तान को जो है वीक किया जा रहा है। तो ये सारी बात सबसे इम्पोर्टेंट थी। फिर सवाल जवाबों का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ। मैंने भी एक सवाल उनसे पूछा था जिसमें मैंने उनसे पूछा कि जो दोहा अभी जो टर्की के अंदर एग्रीमेंट हमारा हो रहा था, टॉक हो रही थी, उसके अंदर हमने टेररिस्ट के हवाले से जब उनसे टेररिस्ट मांगे अफगानिस्तान से या अफगान के तालिबान रजीम जो मुज़ाकरात के लाए हुए, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था उसके ऊपर? क्या वो डिनाई कर रहे थे उन टेररिस्ट की मौजूदगी को, या वो मौजूदगी को मान के भी कह रहे थे कि जी हम तो फिर भी आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे पाकिस्तान को? तो अगर ये सिचुएशन थी तो फिर सीज फायर की क्या वैल्यू? तो उन्होंने बताया कि वो ये मान रहे थे, हमारे सामने मान रहे थे कि जी टेररिस्ट वहाँ पे है और अब हम उनको नहीं आने देंगे इधर, और सीज फायर का मतलब ही ये है कि टेररिज्म या TTP जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं आएगी, और इसके लिए एक वेरीफाइबल जो मैकेनिज्म है उसमें ये हिंट मिलेगा शायद कतर वगैरह और टर्की वगैरह भी इसको ओवरसाइट करेंगे पाकिस्तान के साथ साथ एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस थी। उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो नेशनल आपकी सिक्योरिटी को खतरात लाक है सारा डाटा पेश किया गया, जो अफसरान शहीद हुए, जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हुए, जो टेररिस्ट मारे गए, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पॉलिटिक्स में कुछ लोगों ने सवाल करने की नाकाम कोशिश की, घुमा फिरा के इधर कोई वज़ीर आला केपी के ऊपर सवाल पूछ रहा था DGISPR से कोई, तो उन्होंने बहुत ही उसको अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स मेरी डोमेन नहीं है, ना हमारी डोमेन है, और CM केपी के बारे में मैं एक जुमला अगर किसी ने पूछा ये एक जुमले में आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे CM केपी को, अफरीदी साहब को, उन्होंने कहा एक जुमले में ये एक्सप्लेन करूंगा, ही इज द CM ऑफ केपी। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में जाए बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी को ब्लेम गेम नहीं किया, किसी के ऊपर कोई वो नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के इश्यूज की बात की है, केपी से जुड़ी जो ड्रग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसके साथ जो एक अनहोली नेक्सस है
पॉलिटिकल लॉर्ड्स का, केपी के और अफगानिस्तान की इस इंडस्ट्री का, उस पर बात की है। और इसको खत्म करने के लिए जरूरी एक पॉलिटिकल विल का होना, रियासत के साथ तमाम इदारों का, तमाम सियासतदानों का होना, ये आज बात हुई है। जी ठीक है, सियासतदानों के बारे में बात हुई है। कामरान साहब आप हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरह से DGISPR की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है, एक पैगाम दिया गया है, खासतौर पर ना कि सिर्फ बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर भी जो है वो बयान दिया गया है और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि खासतौर पर इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी है? देखिए, जो अफगानिस्तान पे मामलात हैं वो हमें मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है और हमारा जो अजली दुश्मन है हमसाया मुल्क भारत, वो इसमें फिश कर रहा है ट्रबल्ड वाटर्स में। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उनको प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को मजीद डिस्टेबलाइज रखे। और अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ा गैर जिम्मेवाराना इस वक्त उनका रवैया है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, ना वो इलेक्शन के जरिए आए। और जो अफगान मिल्लत है उसके लिए भी वो एक बहुत बड़ा इस वक्त एक मसला बन चुके हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नेंस है और उनकी जो तसादम पर मबनी पॉलिसीज हैं, जो उनका रवैया है अपनी खवातीन, अपनी माइनॉरिटीज, अपने इंक्लूसिविटी जो पॉलिटिकल वो नहीं देना चाह रहे, उसका बड़ा मनफी असर हो रहा है पूरे मुआशरे पे। और उसको कंट्रोल कोई नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स पे ना उनकी विल है। तो उनकी कई मरतबा सिफारती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस मरतबा इस्तांबुल प्रोसेस हुआ, दोहा प्रोसेस हुआ, मगर ये भी समानावर होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये उनका कोई कंट्रोल नहीं है और ना वो चाहते हैं। तो हमें यहाँ यकसू होने की जरूरत है, अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। पॉलिटिकली इसको हमें डिफरेंसेस बेशक इंटरनली आपके हों, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना है और उसकी जरूरत है। बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को जो है वो मुत्तहिद होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपके कीमती वक्त का, और कामरान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।